क्लास 8th मैथ फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसके पहले हमें समझना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हों, 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हों, इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। हम किसी से भी जब पूछें कि आप काउंटिंग करें या हिंदी में पूछें कि आप गिनती करें, तो वो हमेशा 1 से बोलेगा, 1 2 3 4 5। तो जो नेचुरली हमारे मुंह से निकलते हैं वो नेचुरल नंबर हैं। इसके बाद क्या आता है? सेकंड, होल नंबर। इनकी डेफिनेशन पिछली वीडियो जो 9th क्लास में नंबर सिस्टम है उसमें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में ये बता रहा हूँ। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर क्या है? केवल 0 कम है नेचुरल में, 0 और यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो ये होल नंबर बन जाते हैं। होल मीन्स कंप्लीट। वास्तव में काउंटिंग है, जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर 0 बाद में खोजा गया, पहले गिनती यहाँ से थी। और नेचुरली हमारे मुंह से जो गिनती निकलती है, जो नंबर निकलते हैं, किसी से ही बोली जाए कि काउंटिंग करें तो वह 1 2 3 ही करता है, इसलिए इसे नेचुरल बोलते हैं। ये होल नंबर है। इन दोनों में केवल 0 का ही डिफरेंस है। एंड नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ये 3 पॉइंट्स यदि समझ लिए तो रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर का इन्वर्स जिसमें हो। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। इनका इन्वर्स मीन्स नेगेटिव फॉर्म, -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक। मीन्स जो पॉजिटिव नंबर हैं, जो नेचुरल नंबर हैं, इनके इन्वर्स भी शामिल हों, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। अब टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है अपना? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात करते हैं। ये नंबर कैन बी written in the form of P upon Q। वह नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सके। मीन्स अब आपने इसको देखें एक बार, रेशनल नंबर, इससे क्या समझ में आता है? जो रेशियो में लिखे जा सकें। रेशियो आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेशियो जिसे हिंदी में बोलते हैं बटे में लिखा जा सके, या इन्हें हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिन्हें बटे में लिखा जा सके। P अपॉन Q मीन्स 2/3, 5/7, 6/5 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हैं या बटे के फॉर्म में लिखी हैं, इसलिए इन्हें रेशनल कहते हैं। जो रेशियो, इस वर्ड को देखें, रेशियो के फॉर्म में जो लिखी जा सकें उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इनमें कुछ कंडीशंस हैं, वो देखें। क्या कंडीशन है? पहली, P and Q आर इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स होंगे। क्यों? ये इंटीजर्स मीन्स क्या होता है? उनके इनवर्स भी, यानी माइनस के भी हो सकते हैं या प्लस के भी हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो Q है ये 0 नहीं हो सकता, P 0 हो सकता है। मीन्स 2/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 0/2 ये रेशनल नंबर है। मीन्स P इक्वल टू 0 तो हो सकता है, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0।
क्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। ये टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे 5/2 है तो ये P/Q के फॉर्म में है, लेकिन यदि इनको इससे डिवाइड करें तो एक पॉइंट पर ही जाके कटते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 5/2, 2 2 जा 4, 1 आया। अब यहाँ एक पॉइंट तो यहाँ 0, 2 5 जा 10, मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं 2.5। ये कम्प्लीटली डिवाइडेड है, पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर जाके कट जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग है। और दूसरा इसमें क्या होता है, जो टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो फिर क्या होगा, वो रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स जैसे 10/3 है। अब इसका डिवाइड करके देख लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1.0, 3 3 जा 9, 1। अब पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए 0 लिख सकते हैं। 3 9 1 0 3, इसका आंसर क्या आएगा 3.333, और ऐसा इन्फिनिटी तक आता रहेगा। तो ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि एक पॉइंट के बाद जाके ये कट नहीं रहा है, बट रिपीटिंग है। यानी या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए या वह रिपीटिंग होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। -5/2, 3/2, 5/2, 0/1, ये सभी क्या हैं, ये रेशनल नंबर हैं। ये सभी रेशनल नंबर में आएंगे। ये माइनस है क्योंकि इंटीजर्स होना चाहिए, माइनस भी होते हैं इंटीजर्स, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है, ये सभी रेशनल नंबर हैं। लेकिन 1/0 यानी Q0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर वो एक पॉइंट पर कट रहे हैं, टर्मिनेटिंग है, तो रेशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर है। आई होप रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से समझने के लिए क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर का वीडियो एक बार फिर से देखें, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।